प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जो आपका काउंसलिंग चल रहा है ना। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहे हैं अमीन पोस्ट के लिए यानी डीएलआरएस के लिए। तो उसमें कई सारे लोगों का अलग अलग सवाल जो है हमारे पास आ रहे हैं। कई सारे लोगों ने कहा कि सर, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके अनुसार कितने रैंक तक जो है हमारा सिलेक्शन हो सकता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग एब्सेंट हो रहे हैं। तो देखो डियर, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कई सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा रहे हैं, बट कई सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद उसे छोड़ने भी वाले हैं, यानी जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो उनका डेफिनेटली संभावना है, ज़्यादा चांसेस है कि उनका जो है सिलेक्शन सही तरीके से जो है किया जाएगा और बाद में मतलब जल्द ही सिलेक्शन उनका भी होगा वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। लेकिन मैं बात करने वाला हूं कि 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और आपका 14 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कितने रैंक तक अगर आपका है तो आप सेफ जोन में रह सकते हो। आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएंगे उसमें नाम आ जाएगा, और उससे ज़्यादा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ सकता है। तो देखो, अब तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुए हैं उस तक मैं बता रहा हूँ। जनरल का पूरा लगभग ख़त्म हो चुका है। तो जनरल रैंक के अनुसार अगर आपका 2800 रैंक तक आ रहा है ना, 2800 रैंक तक आ रहा है तो आपका सिलेक्शंस हो सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का अगर बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस का 1150 तक अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शंस हो सकता है। उसके बाद ईबीसी का बात किया जाए, इसमें अभी कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी कई सारे लोगों का स्टार्ट हुआ है, ईबीसी का भी अभी चल रहा है। तो ईबीसी का अभी मतलब फ़िलहाल के लिए आप मान कर चल सकते हो कि 1600 से 1700 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप अभी फ़िलहाल के लिए सेफ मान सकते हो कि आपका सिलेक्शंस आराम से हो जाएगा। पूरा बाकी ख़त्म हो जाएगा जैसे ही ईबीसी, तो मैं बात करूँगा। एससी का आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आप जो है 1600 तक, है ना, 1600 रैंक तक जिनका भी है एससी कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद बच गया बीसी। तो बीसी में अगर बात किया जाए तो बीसी में अभी फ़िलहाल के लिए 1900 रैंक तक, है ना। अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि बीसी का स्टार्ट जो है कैटेगरी वाइज ये 17 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो 17 जनवरी के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 1900 रैंक तक आप मान कर चल सकते हो कि आप सेफ जोन में हो। अगर इतना आ रहा है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन होने से, है ना। क्योंकि कई सारे लोगों को पेंडिंग भी किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी रीजंस हो, अलग अलग रीजंस होंगे, लेकिन फिर भी पेंडिंग किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सिलेक्ट हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एंड अपने अंदर जो है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है। हर छोटी से छोटी चीज़ें के लिए हर कोई आपका साथ नहीं दे सकता है, तो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको खुद ही सॉल्व करना होता है। ठीक है। तो ये एक था। और बात किया जाए गर्ल्स का, तो गर्ल्स में लगभग गर्ल्स जो है सिलेक्टेड होंगी, सभी का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। बाकी चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको अपडेट कर सकें। कई सारे लोग एआईसीटी यूजीसी को लेकर बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड फैसला लेगी वो सही ही लेगी, ऐसा नहीं है कि किसी और के जगह पे किसी और को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। फेयर डिसीजन ही होगा, और बोर्ड चाहती है कि फेयर, जो जिनके पास मेरिट है वो ही यहाँ पे आए, बोर्ड भी चाहती है ना।
तो प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए। और कई सारे लोग मेरे पास मैसेज भी किए थे कि सर 22 तारीख तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 25 या मतलब 26, 27, 28 जनवरी को जो है चला जाए और बोला जाए कि रिज़ल्ट पब्लिश किया जाए जल्द से जल्द। तो देखो भाई, अभी उतना उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है, तावला होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिनका 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि 7 तारीख वाला कैंसिल करके आपका 22 तारीख को दिया गया है, तो जिनका 22 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको कम से कम तो आपका 7 दिन दिया जाएगा, यानी 30 जनवरी तक आप मानकर चलो कि इनको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा, अगर किसी को पेंडिंग किया जाता है तब। यानी जब भी रिजल्ट पे चर्चा भी किया जा सकता है तो 30 जनवरी के बाद ही चर्चा किया जा सकता है। यानी मैं आपसे सिंपली कहूँगा कि अगर आप बीसीसी बोर्ड जाने की सोच भी रहे हो तो कोशिश करना 30 जनवरी के बाद ही जाने की, क्योंकि उस समय तक कई सारे लोगों को डेडलाइन दिया हुआ रहेगा कि इस समय तक आप जो है डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करता है तो उसका पेंडिंग लिख दिया जाता है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं सही नहीं रहता है तो उसको बोल दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप जमा कीजिए। तो 30 जनवरी के बाद ही, और आपका ज्वाइनिंग तो मार्च बाद ही यानी अप्रैल के आसपास ही होगा, उससे पहले ज्वाइनिंग की संभावनाएं बहुत ही कम दिखने को मिल रही है। बाकी बोर्ड कितनी जल्द फास्ट काम करती है ये डिपेंड करता है आने वाले समय में क्या होता है। तो मैं अपनी तरफ से यही बात कहूँगा, बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।